Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. Today's topic is conjunctions of contrast. Conjunction समझ नहीं आ रहा? अच्छा, रेलवे जंक्शन पता है आपको? हाँ, वो स्टेशन जहां पे 3 से ज्यादा रेलवे लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं या मिलती हैं ताकि रेलवे नेटवर्क चलता रहे, उसको हम कहते हैं रेलवे जंक्शन। ऐसे ही कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं जो 2-3 वर्ड सेंटेंसेस को मिलाती हैं ताकि आपका आइडिया सुनने वाले या पढ़ने वाले को क्लियर हो जाए। और कॉन्ट्रास्ट क्या होते हैं? ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो पता चल गया आज हम क्या करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। अब है आपके पेपर में लिखा होता है कंजंक्शंस, कनेक्टर्स या फिर लिंकिंग वर्ड्स। तीनों एक ही काम करते हैं, ज्वाइन करने का। बस कनेक्टर्स और कंजंक्शन में एक फर्क है कि कनेक्टर्स इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स को ज्वाइन करते हैं जिससे कि ट्रांजिशन ऑफ आइडिया बिकम्स स्मूथ। क्लियर? आगे है ये ज्वाइन किस किस को करते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस। सबको ज्वाइन करते हैं। वर्ड्स तो आपको पता ही है, फ्रेजेस पता है। चलो एक बार कर लेते हैं रिपीट। फ्रेजेस किसे कहते हैं? हम फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी मीनिंग तो निकलता है पर कंप्लीट सेंस नहीं बनती। जैसे इन द कॉर्नर, काइंड हार्टेड लेडी, गोइंग टू बेड। ये सब डिफरेंट फ्रेजेस हैं जिनका मीनिंग तो है पर पूरा मीनिंग नहीं है। और क्लॉजेस क्या होता है? सेंटेंस देखो, शी सेड दैट शी वुड कम टू द पार्टी। क्लॉज हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। दूसरी क्लॉज सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इनको हम कहते हैं क्लॉजेस। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? दैट। क्लियर हो गया? तो इसमें भी दो तरह की क्लॉजेस हो जाती हैं। शी वुड कम टू द पार्टी, पूरा मीनिंग आ रहा है आपके पास कि वो पार्टी में आएगी। शी सेड लिखो या ना लिखो। लेकिन अगर हम सिर्फ शी सेड लिखते हैं, उसने कहा, क्या मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये होगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है आपकी मेन क्लॉज। क्लियर बच्चों? अब द रोज इज रेड बट द लिली इज व्हाइट। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है दो सेंटेंसेस का, इनको बट से जोड़ा गया है। बट होगी आपकी कंजंक्शन और ये आपके दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस। क्लियर? उसमें एक सबऑर्डिनेट थी, एक मेन थी, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रही हैं। अब है ही वॉज टायर्ड, फुल स्टॉप, however, comma, he attended the party. अब ये दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं जिनके बीच में जो आइडिया है, जो बात कही जा रही है, उसको हाउएवर से जोड़ा गया है। ये आपका, आप इसे कंजंक्शन कहिए या फिर कनेक्टर कहिए। क्लियर? ऐसे ही कॉन्सिक्वेंटली, ये तो दो सेंटेंसेस को जोड़ा, कॉन्सिक्वेंटली आपका पैराग्राफ को भी जोड़ देता है। जैसे पहले पैराग्राफ में आपने बहुत सारे रीजंस दिए कि जिस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसके बाद आपने लिख दिया कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट नेचुरल कैलामिटीज आर इंक्रीजिंग, कि एज ए रिजल्ट नेचुरल आपदाएं बढ़ रही हैं, इंसान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्लियर? कनेक्टर भी और लिंकिंग वर्ड सेम है, इनका मतलब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जैसे बैंकिंग के पेपर्स में इन्हें कनेक्टर्स के नाम से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं,
बाकियों में कंजंक्शन के नाम से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जैसा भी हो, आज का मैंने टॉपिक हर तरह के बच्चे के लिए लिया है, चाहे आप स्कूल गोइंग है, ताकि आपको कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अब आज का टॉपिक है कि कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट होते कौन कौन से हैं। इनकी भी 4 कैटेगरीज हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं? बट, येट, स्टिल। बट का मतलब आपको पता ही है, परंतु, और ये हैं दोनों फिर भी। कोऑर्डिनेटिंग, ये 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी आपने देख ही लिया लिली और रोज वाला एग्जाम्पल, आगे हम और देखेंगे डिटेल में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, although, though, even though, whereas, while। एक मेन क्लोज होती है और एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, और इनका मतलब है यद्यपि। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन का काम करती हैं कंजंक्शंस, जैसे डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नॉटविथस्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ। इसका मतलब है के बावजूद। आप अपना नोट कर लीजिए, हिंदी बिकम्स डिफिकल्ट टू राइट। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, सबका मीनिंग सेम है। डिस्पाइट और इन स्पाइट तो आप अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, डिस्पाइट में ऑफ नहीं होता। बच्चे ये बहुत गड़बड़ कर देते हैं, डिस्पाइट ऑफ, नो, इन डिस्पाइट भी नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ ही होगा, और डिस्पाइट अकेला ही यूज होता है। मीनिंग दोनों का डिट्टो सेम है। नॉटविथस्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ, के बावजूद सेम मीनिंग है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये वो हैं जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ती हैं। हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, कन्वर्सली। कन्वर्सली इसके विपरीत, उल्टे। इंस्टेड, ऑन द अदर हैंड, इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी। इनका काम है आइडिया का ट्रांजिशन। अब देखते हैं बट, येट और स्टिल का यूज विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहली बात तो यह है कि बट हर जगह पे कंजंक्शन नहीं होता है। जैसे एवरीवन बट मोहन वॉज प्रेजेंट। बट यहां पे कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, प्रेपोजिशन, क्योंकि ये किसका मीनिंग दे रहा है, एक्सेप्ट का, कि हर एक कोई वहां पे था, बस एक मोहन ही नहीं था। अब और देखें, he wanted to go but could not। यहां पे couldn't क्या है, क्लॉज नहीं है ना, इनकम्प्लीट क्लॉज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लॉज में क्या होगा, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहां पे वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट क्लॉज है। और यहां पे पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, आई लव म्यूजिक, कॉमा, बट माई सिस्टर लव्स कुकिंग। 2 डिफरेंट आइडियाज हैं जिनको हमने बट से जोड़ दिया है। कंजंक्शंस है ये, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। एक बात का ध्यान रखेंगे, पंक्चुएशन मार्क इसमें बट से पहले कॉमा आएगा। I wanted to attend the party, comma, but I had an urgent meeting। कि मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी। समझ आ गया? दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ज्वाइंड बाय बट। He has not come yet। यहां पे भी yet कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, टाइम, कि वो अभी तक नहीं आया है। ये हमेशा ही परफेक्ट टेंस में यूज होता है। The evidence was clear, yet the jury remained undecided। अब yet एज ए कंजंक्शन यहां पे यूज हुआ है, लेकिन इसका मतलब है फिर भी, कि एविडेंस तो क्लियर था,
कि वो इशारा कर रहे थे कि ये कन्विक्ट है, होना चाहिए, लेकिन जूरी क्या कर रही है, रिमेन अनडिसाइडेड, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। बट में आप क्या कर रहे थे, आप दो डिफरेंट सिचुएशंस बता रहे थे विदाउट एम्फेसाइजिंग एनीथिंग, लेकिन यहां पे क्या आप एम्फेसाइज कर रहे हो कि जूरी रिमेन अनडिसाइडेड, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि सब कुछ क्लियर था फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो येट का यूज आप करेंगे जब आप सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट आते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। इसको आप नोट कर लीजिए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में हम येट का यूज करते हैं। अब स्टिल का मतलब भी फिर भी है, और स्टिल भी हर जगह कंजंक्शन नहीं होती। जैसे द लेबनम टॉप वॉज साइलेंट एंड स्टिल, ये क्या है, एडजेक्टिव, शांत, चुपचाप, बिना हिले डुले खड़ा है, स्टिल विदाउट मूवमेंट, तो ये एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि एरर्स वाले क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एमसीक्यूज में भी आ जाता है, आपको लगेगा स्टिल तो कंजंक्शन है, लेकिन वहां कंजंक्शन यूज ही नहीं हो रही होगी, तब आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। द वेदर वॉज टेरिबल स्टिल शी टुक द डॉग आउट, इसका मतलब भी फिर भी है। तो येट और स्टिल में डिफरेंस क्या है, येट में आपको मैंने बता दिया अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तब आप येट लगा रही हैं। स्टिल का मतलब है कॉन्टिन्यूएशन है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ टास्क। जैसे द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम बहुत खराब था, फिर भी डॉग को वो बाहर सैर के लिए ले गई, कंटिन्यू हो रहा है काम। क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं आपको ये सब कितना समझ आया। ये मैंने आपके लिए 7 स्टेटमेंट्स रखी हैं, आप जरा मुझे करके देंगे। She wanted to go to the party. She had too much work to do. किसमें से भरना है आपने? But, yet, still. इसमें से भर देंगे। अब she wanted to go to the party. She had so much work to do. क्या आएगा? But, right? He studied hard. यहां पे but लिख देते हैं। He studied hard, yet unexpected result. बड़ी मेहनत की, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? पास हो जाएगा, लेकिन वो तो फेल हो गया। I was feeling unwell. I went to the meeting. Continuation of work. Still. The car was old. It ran smoothly. फिर भी चल रही है, continuation. Still. They had little money. They managed to travel the world. Unexpected. उसके पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने सफर कर लिया। Yet. The weather was terrible. The picnic went ahead. पिकनिक फिर भी चलती रही। Still. He is talented musician. He struggles with the stage fright. Yet. कि उसको मुश्किल होती है, उसको स्टेज का फियर है। तो अब तो आपको जो मैंने बातें बताई हैं क्लियर हो गई। गुड। अब है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये आपको समझ तो आ गया होगा, एक मेन क्लोज होगी और एक सबऑर्डिनेट। ऑल्दो दो, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, जिन दोनों का मतलब यद्यपि है। इवन दो का भी वही मतलब है, इवन इफ का भी वही मतलब है, लेकिन बच्चों इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको मैं अभी क्लियर कर दूंगी। अब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कौन कौन से हैं? डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। डिफरेंस भी मैंने आप इन दोनों का क्लियर कर दिया आपको, जो आपको अक्सर गलती लग जाती है। अब मैंने इन्हें इकट्ठा क्यों रखा है? क्योंकि मैंने आपको बताना है डिफरेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो और डिस्पाइट।
चाहे स्कूल के भी एग्जाम हो, आपको एरर्स एंड ओमिशंस आती है ना, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑल्दो का क्या है, ये है एक कंजंक्शन, और ये क्या है, प्रेपोजिशन। दोनों के यूसेज में ही फर्क है। कंजंक्शन क्या करती है, दो क्लॉजेस को जोड़ती है, ठीक है। क्लॉजेस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों के अंदर होगा। प्रेपोजिशन किसको जोड़ती है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन या फिर जेरंड। जेरंड आपको पता है क्या होता है, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ing। अब देखो, although despite it rained heavily he attended the party। आप although लगाएंगे या despite लगाएंगे, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे। it rained heavily, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो यहां पे क्या आएगा, कंजंक्शन। वेरी गुड, although आ गया आपका आंसर। Though in spite of heavy rains he attended the party। although और दो तो इंटरचेंजेबल, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट भी इंटरचेंजेबल। तो अब आपने यहां देखना है कि हैवी रेन्स क्या है, ये क्लॉज नहीं है ना, ये तो क्या आ गया, फ्रेज है हमारा, नाउन फ्रेज है, हैवी रेन्स। तो फ्रेज से पहले तो आपका क्या आएगा, प्रेपोजिशन। तो आपने किसको टिक कर दिया, इन स्पाइट ऑफ। समझ आ गया, गुड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही यूजफुल चीज है। इवन दो शी हैज रिटायर्ड शी कंटिन्यूज टू डू ऑनरेरी टीचिंग वर्क। जबकि वो रिटायर हो चुकी है, वो ऑनरेरी टीचिंग कर रही है, फिर भी वो ऐसा कर रही है। अब दूसरा क्या सेंटेंस है, आई कैन नॉट कंटिन्यू टू बी इन दिस जॉब even if you offer to double my salary। जबकि तुम मुझे मेरी सैलरी दुगनी भी कर दोगे तो भी मैं ये जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकती। अब इवन इफ इवन दो देखने में आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट, और इवन इफ में मतलब इनकम्प्लीट, वो काम अभी नहीं हुआ है। जैसे वो रिटायर हो चुकी है इसमें तो, लेकिन इसमें अभी उसने सैलरी डबल की नहीं है, हाइपोथेटिक है कि अगर आप कर भी दोगे तो भी मैं नहीं आ सकती। क्लियर, इवन इफ जब काम कंप्लीट नहीं है, सिर्फ आप गेस कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है, इवन दो वो बात हो चुकी है, तब आप इसको लगाओगे। नेक्स्ट, शी स्पोक ऑफ हर ट्रेवल्स as if she had visited every corner of the world। वो अपनी यात्राओं के बारे में ऐसे बताती रहती जैसे कि, इनका दोनों का मतलब आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, इन दोनों का मतलब सेम ही है, जैसे कि उसने धरती का सारा कोना कोना देख रखा है। अब बच्चों एक देखो, दो के साथ आपने क्या क्या लगा दिया, इवन भी लगा दिया और एज भी लगा दिया, लेकिन ये सिर्फ दो के साथ लगाता है, ऑल दो के साथ नहीं लगता। समझ आ गई, एज ऑल दो, एज इवन दो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। एड्रेस में ऐसे भी डाल देते हैं, जबकि ऑल दो और दो क्या है, इंटरचेंजेबल हैं, लेकिन इनमें ये डिफरेंस है कि इवन और एज सिर्फ दो के साथ लगेगा, ना कि ऑल दो के साथ। ये भी क्लियर हो गया, गुड। व्हाइल, वेयर एज के बावजूद, लेकिन बच्चों व्हाइल हमेशा ही कंजंक्शन नहीं होता है, ये प्रेपोजिशन का भी काम करता है। जैसे कि हमने देखा था बट यूज करते थे, ऐसे ही देखें कैसे यूज होता है ये। कुड यू होल्ड द बेबी फॉर अ व्हाइल, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बच्चे को पकड़ लोगी, टाइम के लिए आ रहा है ना ये।
तो ये टाइम के लिए आ रहा है, ये कंजंक्शन नहीं है। अभी और भी देखो, शी knitted द स्वेटर while watching the television। while यहां पे आ रहा है ड्यूरिंग के लिए, कि जब वो टेलीविजन देख रही थी तो वो स्वेटर बुन रही थी। तो ये ड्यूरिंग का मतलब ही क्या है, प्रेपोजिशन। ये भी यहां पे कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन कैसे आता है, द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्व्स वेयर एज, या फिर वाइल द फूल्स कीप ब्लेमिंग द अदर्स, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो अपने आप को सुधारते हैं, उसके उल्टे जो बेवकूफ लोग होते हैं वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। चाहे आप वेयर एज लगाओ, चाहे आप वाइल लगाओ, यहां पे ये कंजंक्शन है। द वाइज, बुद्धिमान लोग, यहां पे वॉइस का भी यूज देख लो आप, वाइज बुद्धिमान सब लोगों के लिए आ रहा है, दा लग गया ना, द फूल सब बेवकूफ। एडजेक्टिव से हमने नाउन बनाया इनको। We are impressed with your interview, only we do not have suitable opening for you। Only का मतलब आपको पता है केवल, लेकिन यहां पे ये केवल के मीनिंग में नहीं आ रहा, ये भी यहां पे क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि वो ऑपोजिट बता रहे हैं। कैसे कि हम तुम्हारे इंटरव्यू से तो बहुत इंप्रेस हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है उसकी, आपके लायक ओपनिंग ही नहीं है। ठीक है, ओनली उनकी यहां पे हेल्पलेसनेस को शो कर रहा है। ये भी आ गया आपको। अब एक कंजंक्टिव एडवर्ब्स, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, इन तीनों का मतलब भी फिर भी ही है, लेकिन ये बट की जगह नहीं यूज होते। इनमें आपको क्या देखना होता है, इनमें यहां आपको देखना होता है पंक्चुएशन मार्क। अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रही हैं तो इनसे पहले लगेगा सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, डॉट और डॉट के नीचे कॉमा, फिर इनके यूज के बाद लगेगा कॉमा। अगर आपके पास फिलअप है और उसमें इस तरह की पंक्चुएशन मार्क है तो आप समझ जाइए हाउएवर, नेवरदलेस के नॉनदलेस में से कोई वर्ड आपने वहां पे लगाना है, वहां पे आप बट नहीं लगाओगे। टॉम हैज अ लॉट ऑफ मनी, फुल स्टॉप, हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी। दूसरा है, ये वर्ड्स सेंटेंस के बिगिनिंग में भी आ जाते हैं, तब वहां पे आप सिर्फ ये ने कोमा लगाएंगे, उससे पहले आपका पहला सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ खत्म हो जाएगा। आवर इंग्लिश टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, सेमीकोलन, नेवरदलेस ऑल द स्टूडेंट्स लाइक हर। ठीक है, द टास्क वॉज डिफिकल्ट, नॉनदलेस शी परसिस्टेड। बस नेवरदलेस जो है, ये नॉनदलेस जो है, ये थोड़े ज्यादा फॉर्मल हैं और राइटिंग में ज्यादा यूज होते हैं, हाउएवर कॉमनली यूज होता है। बस यही डिफरेंस है, मीनिंग सेम है। अगर आपको अपने राइटिंग स्किल भी बढ़ानी है, आप कोई ऐसे लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, तो ये कंजंक्शंस आपकी बहुत हेल्प करती हैं। द वेदर वॉज बैड, इवन सो दे वेंट टू द बीच। फिर भी, इवन सो, इवन दो किया था, इवन इफ किया था, अब आ गया इवन सो। The company's profits increased when they raised prices. Conversely, their customer base shrank. कि जैसे उन्होंने रेट बढ़ाए उनके प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, उल्टे ऑपोजिट क्या हुआ, उनका कस्टमर बेस कम हो गया, ग्राहक कम हो गए। कन्वर्सली, इंस्टेड, ऑन द अदर हैंड, इनका मतलब होता है के विपरीत या उल्टे। अब है आपके पास एक एक्सरसाइज, आप इन्हें करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं आपको आंसर भी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप अपने आंसर्स को टैली भी कर सको। आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि कंजंक्शंस एक लेंथी टॉपिक है, कई लेक्चर्स में हम इसे
कंप्लीट करेंगी। और अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से वो भी काम कर दीजिए। थैंक यू।